अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में आपको एक बर्गर का जो अड्डा होता है, ठैया जिसे हम बोलते हैं, ये लगाने के लिए कितना ख़र्चा आता है। और आम लोगों ने तो वैसे इसका जूस का और बर्गर का एक साथ ही लगाया होता है, तो मैं आपको अलग-अलग बता देता हूँ इसका कितना ख़र्चा आता है। ये जो बर्गर है, इसका ये जो काउंटर आपको नज़र आ रहा है ना, ये स्टील का काउंटर है। ये काउंटर 85,000 रुपये का बना था, ठीक है। इसके लिए जो बंदा चाहिए वो एक बंदा काफ़ी है। इसमें जो दिन का प्रॉफिट होता है वो आप मिसाल के तौर पे अगर आपने 100 रुपया ख़र्चा किया है तो उसमें से जो आपको प्रॉफिट होना है वो कम से कम 30 रुपये आपको प्रॉफिट होगा। ये बड़ा ही बेहतरीन काम है, ठीक है। 85,000 ये काउंटर का लगा लें, ठीक है। इसमें अंदाज़न 10,000 आप इसका ख़र्चे का जो मटेरियल है उसका लगा लें, और जो इसका आप किराया देते हैं ये जगह के हिसाब से होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप इस्लामाबाद हैं उसका और होगा, लाहौर हैं तो उसका और होगा, सियालकोट है उसका और, हर जगह के हिसाब से। और उसके अलावा जो मार्केट है उसके हिसाब से भी आपका जो ख़र्चा है और प्रॉफिट में भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ख़र्चा जो आपका मटेरियल का वो तो इतना ही है, मतलब कि 1 लाख रुपए में आप बर्गर का ठिया लगा सकते हैं। इसका जो किराया होगा वो अलहदा होगा, और जगह वो तो जगह के हिसाब से होना ना। मिसाल के तौर पर अगर आप इस्लामाबाद में G11 मरकज़ है जो, इसमें अगर आप होते हैं तो कम से कम 10,000 के लगभग आपको महाना उसका सिर्फ ये ठिया लगाने का कम से कम इतना होगा, 10,000, ठीक है। तो अगर आप मरकज़ के अंदर बैठे हुए हैं तो उसमें कम से कम आप महाना 1,00,000 डेढ़ लाख रुपया बचाएँगे भी, इतना ज़्यादा काम होगा। उसी हिसाब से अगर एक आम आप मार्केट जैसे जिस जगह पे ये है, ये आम लोकल मार्केट है, ये है तो इस्लामाबाद में है, ये गोल्डा रोड है G11 2 के साथ, ठीक है। ये गोल्डा रोड मिर्ज़ा चौक के पास है। यहाँ इसका जो प्रॉफिट है महाना 30,000 हो जाता है तकरीबन, ठीक है। अगर आप इसी तरह अच्छी जगह होंगे तो वहाँ आपका प्रॉफिट उसी हिसाब से प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा और किराया भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। चले आइए अभी आपको हम दुकान का विज़िट करवाते हैं। ये दुकान है, ठीक है। अब हम आपको जूस का बताते हैं। ये लॉकडाउन की वजह से सारा सिस्टम आपको खाली नज़र आ रहा है। ये काउंटर है इसका जूस का, ये काउंटर बनता है 70,000 का, ठीक है। इसमें जो प्रॉफिट है, अगर आपने एक दिन में 1,000 रुपया लगाया ना मटेरियल का, तो आपको 500 रुपया उसमें प्रॉफिट होगा, मतलब कि 50% आपका प्रॉफिट होगा इसमें। इसका भी वही हिसाब है जो जगह के हिसाब से होता है कि अगर आप आम जगह हैं या छोटे शहर में हैं, बड़े शहर में हैं, फिर शहर का भी ये हिसाब होता है कि अगर आप किसी बड़े सेक्टर में हैं, बड़ी मार्केट में हैं, तो फिर आपका प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होगा। दिन का 2,000 प्रॉफिट, 5,000, 10,000 भी, 15,000 भी प्रॉफिट हो सकता है। ये सिर्फ जगह पे डिपेंड करता है, जिस तरह की जगह होगी उसी तरह का आपको प्रॉफिट होगा। ये दोनों चीज़ें आपने देख ली हैं, ठीक है। ये दोनों काउंटर, एक जूस का और एक इसका बर्गर का, और ये इसके लिए फ्रीज़र चाहिए, ठीक है। ये फ्रीज़र ये भाई कितने का आया था? ये 55,000 रुपये का फ्रीज़र आया था, ठीक है। और ये इसकी जो बाकी मटेरियल पड़ा हुआ है, इसकी कुर्सियाँ वगैरह, जो जूस निकालने वाली मशीन है ये, ठीक है। ये सामान है इसका, ठीक है, मोटा मोटा सामान जो आपको बता रहा हूँ। ये जमजम रिफ्रेशमेंट, ये दुकान का नाम है, ठीक है। ये चीज़ें आपने देखी हैं। इसमें इनका जो टोटल ख़र्चा आया है वो 4 लाख रुपया। 4 लाख में इनका ये सारा मटेरियल आया, सारा ख़र्चा आया। महाना इसका 20,000 इसका किराया, 24,000 इसका किराया है,
ठीक है। तो फिर आप प्रॉफिट का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हिसाब से होता होगा। ये जगह के हिसाब से मैंने आपको सादा सिंपल बता दिया कि जिस तरह की जगह होगी उसी तरह का प्रॉफिट होगा। अगर आप जूस का भी अड्डा बनाना चाह रहे हैं, ठिया बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको 1 लाख रुपया चाहिए और जूस के लिए भी आपको 1 लाख रुपये चाहिए। ये इसका काउंटर और मशीन जो इसकी पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये सारा कुछ बीच में है, ठीक है। तकरीबन इसके लिए भी आपको 1 लाख रुपये चाहिए। मटेरियल एक दिन का जो मटेरियल है, 2 दिन का मटेरियल है, वो 5,000 का लगा लें, 10,000 का लगा लें, ठीक है। तो इस हिसाब से मटेरियल भी बीच में मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 लाख रुपये आपका लगेगा, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद किराया तो महीने बाद देना ना, फिर प्रॉफिट के साथ होता है। तो भाई अच्छी जगह हो तो प्रॉफिट भी अच्छा होता है। मैं एक मशवरा आपको दूंगा कि बाहर किसी भी मुल्क में जाने से बेहतर है कि अपने मुल्क में रहकर अपने घर वालों के साथ रह के इस तरह का कोई भी काम कर लें और बाहर जाने वाली मुसीबतों से बच जाएं। बाहर के लोगों के साथ जो कुछ होता है, जो बाहर होते हैं, उनसे कभी पूछिएगा उनकी दिल की बातें, वो किस हालात में, किस मुश्किलात में, किस मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। कुछ लोग यूनान वगैरह जाते हैं, चोरी जाते हैं, किस तरह जाते हैं, जो मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ता है, वो उनसे ही पूछिएगा कि किस तरह वो पहुंचते हैं और दूसरी कंट्रियों में किस तरह जाते हैं। कोई अपनी ज़मीन बेचता है, कोई देहातों में तो ऐसा होता है कोई अपनी भैंस बेचता है, उसके अलावा गाय बेचता है या ज़मीन बेचता है, ट्रैक्टर बेचता है, इस तरह का हिसाब होता है। फिर उसके बाद वो लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाके एकदम तो बंदा सेटल नहीं होता ना, तो फिर उन्हें जो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वो घर वाले समझते हैं ठीक है भाई वो अभी बाहर चला गया, अभी तो हम अमीर हो जाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होता। फिर डिमांडें होती हैं, भाई मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे फ़लाँ चाहिए, मुझे फ़लाँ चाहिए। तो सबसे बेहतर है भाई पाकिस्तान में रह के कोई अच्छा सा इस तरह का कारोबार देखें और वो कारोबार करें। इससे इंशाअल्लाह ताला आप खुशहाल रहेंगे, अपने घर वालों के पास रहेंगे, ज़िंदगी गुजारने में मज़ा आएगा। अभी ये लॉकडाउन है, ये इस्लामाबाद की ये वीडियो में जो इस वक्त मैं इस्लामाबाद में हूँ, G11-2 के अंदर मिर्ज़ा चौक, ये जो रोड है, जो आगे सड़क है, ये गोल्डा रोड की सड़क है। इन दिनों में काम का बड़ा ही हालात जो हैं ये काम के ये बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो टाइम हुआ है तकरीबन 1 का टाइम हुआ है, तो ये देख लें कि दुकानें किस तरह बंद हैं, इनका काम की क्या सूरत हाल होगी, इनको कितना प्रॉफिट होता होगा। लेकिन ये लॉकडाउन का मैं बता रहा हूँ, आम दिनों में माशाल्लाह अच्छा काम होता है, ये इतना नॉर्मल, और इसमें मेहनत कोई नहीं है, बड़ा आसान है बर्गर बनाना। इसके लिए सीखने के लिए भी इतना लंबा चौड़ा टाइम नहीं चाहिए। 1 दिन अगर आप किसी के पास भी चले जाते हैं तो 1 दिन आपके लिए बहुत है। 1 दिन के अंदर आप आसानी से सीख सकते हैं कि भाई क्या क्या करना है, बर्गर कैसे बनाना है और बर्गर का सामान कौन कौन सा होता है और ग्राहक के साथ जो ग्राहक को कैसे डील करना है। ये इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा मसला नहीं है। आप 1-2 दिन किसी के पास जाके बैठे, अपने जानने वाले के पास, फिर उसके बाद आपको सारा ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका ख़र्चा कितना है, आपको किस जगह पे ठिया लगाना चाहिए, आपको क्या प्रॉफिट होगा, ग्राहक के साथ कैसे बात करनी है, ये सारा बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी ना लगी हो तो माज़रत चाहता हूँ। मेरी कोशिश यही है कि आपको फ़ायदा हो, तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। और एक और बात एंड पे मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अमीर कारोबार से बंदा नहीं होता, मेहनत करने से बंदा नहीं होता। जब अल्लाह राज़ी होता है तो फिर अल्लाह की रहमत उस बंदे पर होती है, तो फिर बंदे की खुशहाल ज़िंदगी शुरू होती है। सिर्फ पैसा आने से, बंगला गाड़ी आने से ही खुशियाँ नहीं आती। खुशियाँ जो हैं ये अल्लाह ताला की रहमत के साथ आती है। अल्लाह ताला की रहमत हासिल करनी चाहिए। तो कोई भी काम करें उसमें हर बंदे की ये कोशिश होती है कि मेरा अगर वो पार्टनर किसी को बनाना चाहे तो उसकी कोशिश होती है अमीर बंदा हो जिसको मैं पार्टनर बनाऊं, ताकि मेरा कारोबार बड़ा हो और मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो।
और आपको मैं मशवरा दूंगा, आप किसी को पार्टनर ना बनाएं, आप अपने रब को अपना पार्टनर बनाएं। अल्लाह को कैसे पार्टनर बनाना है, जो उसके हुक्म हैं उन पे पूरा उतरने की कोशिश करें। इंसान है भाई, इंसान गलतियां करता है। अल्लाह हम सब पे अपना ख़ास करम और रहम फरमाए, उस हुक्म पे पूरा उतरने की कोशिश करें। कोशिश से ही सब कुछ होता है मेरे भाई। उसके अलावा जो आप डेली का कमाते हैं उसमें से सदका निकाल लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसम खाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उन्होंने कसम खा के फरमाया, हदीस का मफ़हूम अल्लाह कमी पेशी माफ़ फरमाए, कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है वो कभी गरीब नहीं हो सकता, उसका माल कभी कम नहीं हो सकता। तो भाई ये मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू किया जब से अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों का पता है। अपनी आमदनी में से दिन का हो या माहाना हो, उसमें से 100 में से 10 रुपये आप लोग फ़िक्स कर लें। आगे आपकी मर्ज़ी है, मैं एक अंदाज़न आपको बात बता रहा हूँ। 100 में से 10 रुपये अल्लाह के रास्ते में निकालें, इंशाअल्लाह ताला आपका कारोबार, आप इतनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। सदका सबसे बेहतर है और सदका बहुत बड़ी इबादत है, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जो मुसीबतें आपके ऊपर आनी होती हैं वो मुसीबतें अल्लाह की तरफ से रुक जाती हैं सदक़े की बरकत से। जो बीमारी आनी होती है, बीमारी तो वैसे अल्लाह की रहमत है, अगर ये अल्लाह की रहमत ना होती तो नबी भी कोई बीमार ना होता। ये अल्लाह की रहमत है तो नबी भी बीमार हुए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ना शुक्री नहीं करनी चाहिए, जब बंदा बीमार हो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और सब्र शुक्र से ही कोई भी काम करे। तो भाई सदका निकालें, इंशाअल्लाह ताला इससे आपका कारोबार बहुत अच्छा होगा। वीडियो में अगर कोई कमी रह गई हो तो यार उसके लिए माजरत चाहता हूँ। कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह आइंदा से हर वीडियो मज़ीद अच्छी से अच्छी होती रहे। और वैसे मेरा चैनल तो हिकमत के मौजू पे है, लेकिन मेरी कोशिश थी कि सबको फ़ायदा हो इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।